हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्नर टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम इस कॉट कॉलर कुर्ती की स्टिचिंग सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कटिंग सीखी थी। तो हमने कटिंग क्या किया था, अस्तर वाले फैब्रिक पर किया था। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेन फैब्रिक पर भी कटिंग करके इसको पूरा अटैच कर लिया है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए मैंने, ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। तो मैंने दोनों फैब्रिक को क्या किया है, अटैच कर लिया है। ठीक है, इस तरह से आप पूरा स्टिच लगाकर अटैच कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पे आप इस तरह से फैब्रिक ग्लू या फिर जो फेविकॉल आता है उसे लगाकर आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रॉपर तरीके से चिपक जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरह से ये हमने बैक पार्ट तैयार किया है, और यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पार्ट है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, तब हम इसको बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है ना, इसके लिए हमको क्या करना है, इस तरह से एक मेन फैब्रिक कट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉलर पे लगाना है, और कॉलर को इस तरह से हमको इस तरह से टर्न करना है। ठीक है, इस तरह से मोड़ना है, तो जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा वही इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा। तो मैंने देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक कट कर लिया है। ठीक है, आपको इसी तरह से चौड़ा ही लेना है, आपका जो नेक है उसके हिसाब से। देखिए इस तरह से मैंने लिया हुआ है, और पूरा मैंने यहाँ नीचे तक लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे, और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे 1/2 इंच का। ठीक है, और ये इस तरफ का जो हमारा फैब्रिक रहेगा, इसको हम फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए क्या करना है, हमको यहाँ पे पहले नेक डिसाइड करना है कि कितना हमको यहाँ पे फोल्ड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरह से 7.75 पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 7.75 पर मार्किंग किया, ये हमारा नेक डीप रहेगा। ठीक है, और देखिए बैक में हमारा इस तरह से 7.75 पर, ये हमने 7.75 पर मार्किंग किया, और यहाँ पे हमारा नेक डिप हमने कितना लिया था, 3.5 इंच लिया था इस तरह से। ठीक है, ये हमने 3.5 इंच लिया था। यहाँ पे क्या करेंगे, 0.25 से हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हम 0.25 का स्टिच लगाएंगे, और यहाँ पे हम कॉलर रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है, जो हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको 2 इंच का कॉलर मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे, और यहाँ तक स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से फिर हम कट करेंगे, उसके बाद उसको हम टर्न करेंगे। तो देखिए किस तरह से स्टिच करना है। तो आप पूरा ये वीडियो प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ आएगा। तो चलिए स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा, जहाँ पे हमने बकरम नहीं लगाया, ठीक है, पेपर पेस्टिंग। देखिए पेपर पेस्टिंग मैंने वहाँ तक यूज़ किया है जहाँ तक हमारा कॉलर फोल्ड हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा हमने यूज़ नहीं किया है। आप इतना ही कर सकते हैं जितना आपका कॉलर फोल्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड कर लेना है, या 1 इंच जितना आप फोल्ड कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लिए हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको स्टिच कर लेंगे फोल्ड करके। तो ये हमने पूरा स्टिच इस तरह से लगा लिया है। ठीक है, जितना हमारा फैब्रिक है यहाँ पूरा हमने लगा लिया है। अब क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को लेंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ लेंगे, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमको रखना है, और यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, नेक पे स्टिच लगाएंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद, पूरा यहाँ पे लगाने के बाद, अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे।
देखिए यहाँ पे हम 0.25 का मार्जिन लेते हुए ही स्टिच लगाएंगे। और यहाँ पे इसको इस तरह से हमको फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको डबल स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जो हमने ये वाला फैब्रिक जहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है ना, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब क्या करना है, इस वाले पार्ट को यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस वाले पार्ट को आपको इस तरह से कट लगाना है तिरछा। ठीक है, इस तरह से तिरछा कट लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ पे इस तरह से कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हमको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करके हम इसको पलट लेंगे। ऐसे करके हम इसको पलट लेंगे। तो ये हमने पलट लिया है इसको और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने कट्स लगाया था इस वाले फैब्रिक को देखिए प्रॉपर यहाँ पे जो स्टिच है उसको हमको इस तरह से निकालना है बाहर की तरफ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फैब्रिक यहाँ पे अटैच हो चुका है। ठीक है, इस तरह से ये फैब्रिक अटैच हो चुका है। यहाँ पे हमारा कॉलर, इसको हम प्रेस कर लेंगे अच्छे से और यहाँ पे हमारा कॉलर देखिए इस तरह से फोल्ड होगा। ठीक है, दोनों पार्ट हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रंट बैक पार्ट को अटैच करेंगे इसके साथ। देखिए इस तरह से ये हमारा दोनों पार्ट तैयार है। हमारा कॉलर ऐसे दोनों टर्न होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा कॉलर टर्न होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए हमको यहाँ पे दोनों शोल्डर ज्वाइन करना है बैक पार्ट के साथ। तो यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट है, हम यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिया है बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए कॉलर की कटिंग किस तरह से करते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको पूरा ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं कॉलर को। इस तरह से हम मिलाएंगे और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिलाकर क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको मिलाना है और जो भी हमारा सेंटर आएगा सेंटर पे इस तरह से हम क्या करेंगे, कट लगा लेंगे। ये हम कट लगा लेते हैं और यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। देखिए ऐसे पूरा फोल्ड कर लेंगे हम दोनों पार्ट को। ठीक है, इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करने के बाद और यहाँ पे हमने पिन लगा लिया है। ये हमने पिन लगाया है। अब क्या करेंगे, देखिए जितना हमको स्टिच करना है, जितना हमको सिलाई करना है कॉलर का, उसको हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं 0.25 का ही मैं यहाँ पे स्टिच करते जाऊँगी। तो देखिए इसी तरह से आपको मेज़र करते जाना है। ऐसे हम मेज़रमेंट टेप को रखते जाएंगे जहाँ से भी हमारा स्टिच आते जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 6.9
9, ठीक है। 7 इंच में एक लाइन कम आ रहा है, ठीक है। इसको हम अच्छे से मेजरमेंट ले लेते हैं। देखिए, ठीक है, 7 में एक लाइन कम आ रहा है। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग के लिए देखिए इस तरह से हमने पेपर कैनवास लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने पेपर कैनवास लिया है, इसको क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यह इस तरह से हमने यहाँ पे पिन लगा लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमने हमारा जो कॉलर था, हमने कितना कितना मेजरमेंट लिया था, 7 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी हमको क्या करना है, इस तरह से 7 इंच में एक लाइन कम, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर आ रहा है इस तरह से, ठीक है, जो हमारा पेपर कैनवास है। उसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। पिंच का हम हाफ ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, इस तरह से 3.5 इंच का हम हाफ लेंगे, तो यहाँ पे मेरा 1.75 आएगा। तो 1.75 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया 1.75 पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये हमने सेंटर निकाला, सेंटर पे हमने मार्किंग किया। इस वाले पिन को हम यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए 7 में एक लाइन कम आ रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मार्किंग किया है। इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये हमने मिलाया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 लाइन जितना इस तरह से मार्किंग करेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। ये बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। अब क्या करेंगे, मेज़र करेंगे पहले कि हमारा 7 इंच में एक लाइन कम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ से देखिए इस तरह से हमको मेज़र करना है। यहाँ से हम मेजरमेंट टेप को ऐसे रखेंगे और मेज़र करते जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है हमारा। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब हमको कितने इंच का कॉलर चाहिए, जैसे आपको 2.5 इंच का चाहिए, 2.75 का चाहिए या 3 इंच का, ये तीनों इंच का आप रख सकते हैं। अगर आपको 2.5 इंच का चाहिए तो आप 2.5 इंच पर मार्किंग करिए, 2.75 का चाहिए तो 2.75 का रख सकते हैं या फिर 3 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2.5 इंच का यहाँ पे कॉलर लेंगे, या फिर हम यहाँ पे 2.75 का कॉलर ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हमारा कुर्ती है तो 2.75 पे हम मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से, 2.75, 2.75 इस तरह से आपको मार्किंग करते जाना है पूरा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, हाफ इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये हमने हाफ इंच बाहर की तरफ मार्किंग किया और यहाँ पे हम इसको मिला लेंगे। इसको मिलाएंगे और यहाँ पे हम इसको शेप देंगे। ये हमने इस तरह से शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग करने के बाद ये हमारा कॉलर है। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर आएगा, इस तरह से हमारा कॉलर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेते हैं प्रेस करके।
तो देखिए यहाँ पे हमने पेपर कैनवास को क्या किया है, चिपका लिया है मेन फैब्रिक पर, और यहाँ पे हमने एक और मेन फैब्रिक कटिंग कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ पे ये इस तरफ से हमारा स्टिच लगेगा, मतलब इस तरह से हमारा नीचे में ये इस वाले पार्ट में स्टिच लगेगा, तो इसको क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरह से हमको फोल्ड करना है और यहाँ पे हम सिलाई करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा लिया। ठीक है, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको क्या करेंगे, हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से रखने के बाद क्या करेंगे, स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे भी हम सिलाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, पिन कर लेंगे। यहाँ से हम पिन लगाएंगे और एक और लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमने पिन लगा लिया है और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से कॉर्नर पे हमको कॉर्नर को निकालना होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम धागा लेंगे। तो इस तरह से हमको धागा ले लेना है। ठीक है, ये हमने धागा लिया है और यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक सिलाई में ही हम क्या करेंगे, धागे को अंदर करेंगे। इस तरह से हम धागे को लेंगे अंदर की तरफ और यहाँ पे हम इसको अंदर करेंगे धागे को, और यहाँ पे सिर्फ एक सुई ही इस तरह से लगाएंगे और लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, वापस से अंदर कर लेंगे। और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस वाले कॉर्नर में भी हम ऐसे करेंगे जैसे उसमें किए हैं। यहाँ पे हम धागा लेंगे और यहाँ से अंदर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हम इस तरह से सुई लगाएंगे और फिर यहाँ से हम बाहर इस तरह से इसको फिर से अंदर ले जाएंगे। और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस वाले पिन को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राउंड है देखिए, तो इस तरह से आपको कट्स लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कट्स लगाइएगा जब भी आप कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने कट लगा लिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आप कटिंग कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको देखिए, जो हमारा इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको सीधा पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा कॉर्नर निकल जाता है। इसको हम सुई धागे को इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से हमको इस वाले पार्ट को भी करना है। यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद इसको बाहर की तरफ इस तरह से निकालना है और उसके बाद इस वाले धागे को आपको इस तरह से खींच लेना है अच्छे से। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को पूरा पलट कर प्रेस करके इस तरह से पूरा तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा कुर्ती है उसको हम लेंगे और यहाँ पे देखिए हमने सेंटर में कट लगाया है। ठीक है, सेम इसी तरह से हम यहाँ भी कट लगाएंगे सेंटर में। ये हमने कट लगा लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे हम दोनों सेंटर को मिला लेंगे और यहाँ पे इस तरह से मिलाकर पिन लगा लेंगे। तो ये हमने पिन लगा लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लेना है और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे, इस तरह से लॉक कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी हम इस वाले कॉर्नर को इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले प्रेस कर लेंगे अच्छे से, और प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई भी पूरी कंप्लीट कर ली है इसकी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने ये पैचेस लगाए हैं, इसको किस तरह से लगाना है ये मैं आपको शॉर्ट वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगी या फिर इसी में अपलोड करूंगी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा स्लीव्स है, स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स अटैच कर लिया है। सेम इसी तरह से हम इस वाला जो सेकेंड वाला स्लीव्स है उसको भी अटैच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। किस तरह से पॉकेट लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा दोनों स्लीव्स अटैच हो चुका है। ये हमारा स्लीव्स है और ये हमारा कॉलर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। तो राइट साइड में यहाँ पे पॉकेट लगाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम राइट साइड पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट का मार्किंग हमने यहाँ पे किया हुआ था, देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने मार्किंग किया हुआ था। तो ये वाला मार्किंग पे ही हम पॉकेट लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 1 इंच का हमने मार्जिन लिया था। तो पॉकेट के लिए देखिए कितना फैब्रिक आपको कटिंग करना है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने डबल फैब्रिक लिया है, क्योंकि मेरा यहाँ पे इस तरह से लंबा फैब्रिक नहीं था तो मैंने इसको डबल कर लिया है, ठीक है। ये हमने डबल लिया और यहाँ पे हमने चौड़ाई लिया है 7 इंच, ठीक है। इस तरह से हमने चौड़ाई लिया है 7 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा 7.25, ठीक है। और लंबाई यहाँ हमारा है 11.5 इंच, इस तरह से 11.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच क्या होगा, स्टिच में जाएगा। हम यहाँ पे इसको मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे, ठीक है। तो एक पार्ट जो हमारा है इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह से। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए
यहाँ से हमने जो मार्किंग किया था, ठीक है, इस वाले मार्किंग को फ्रंट की तरफ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और 1 इंच जो हमने मार्जिन लिया था ना, 1 इंच पे एक लाइन एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे लेना है। एक लाइन जो एक्स्ट्रा लेंगे ना, वो आपका पॉकेट का स्टिच होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको 2 इंच जितना फैब्रिक रखना है, ठीक है। ये हमने 2 इंच लिया, इस तरह से यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। ये मार्किंग करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1.5 इंच, सॉरी 1 में एक लाइन एक्स्ट्रा, यहाँ पे भी ये हमने मार्किंग किया। इसको क्या करेंगे, हम स्टिच करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सिलाई कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, जो हमारा ज़्यादा फैब्रिक है। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। ये कॉर्नर को हमको इस तरह से कट करना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम स्टिच लगा लेते हैं। ये वाला स्टिच हम धार स्टिच लगाएंगे। इस तरह से धार स्टिच लगाने से फैब्रिक आसानी से फोल्ड हो जाता है बहुत। तो ये हमने धार स्टिच लगा लिया और यहाँ पे हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला फैब्रिक हमारा इस तरह से ऊपर की तरफ, यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इतना अस्तर वाला फैब्रिक दिखेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इतने में मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको किस तरह से शेप देना है, अंदर की तरफ किस तरह से हमको स्टिच लगाना है, वो देखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे मेन फैब्रिक अटैच कर लेती हूँ। इस तरह से यहाँ पे हम रखेंगे। तो ये हमने 2 इंच पर लिया था ऊपर फैब्रिक, 2 इंच पर, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इस यहाँ पे इस तरह से पहले पिन लगाकर लॉक लगा लेंगे। ये हमने पिन लगाया और यहाँ पे हम लॉक कर लेंगे। यहाँ पर भी हम लॉक करेंगे। ये हमने लॉक कर लिया है। इसको निकाल लेंगे पिन को। अब देखिए यहाँ पे हम इसको इस तरह से पलट, इस तरह से पलटने के बाद इसको क्या करेंगे, हम शेप कैसे देंगे, यहाँ से हम चौक लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग किया। उसके बाद इसको हम इस तरह से शेप देंगे, ठीक है, इस तरह से शेप देंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से राउंड मिलाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से हमको क्या करना है, स्टिच लगाना है यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने स्टिच लगा लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको क्या करेंगे, हम कटिंग कर लेंगे
और आप चाहे तो यहाँ पे इंटरलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था, 1 इंच पर ही हम क्या करेंगे, पहले मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से पूरा रखेंगे और 1 इंच पर ही हम क्या करेंगे, मार्किंग करके सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमको फिटिंग कर लेना है दोनों तरफ का। इस तरह से फिटिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम नीचे का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेपर कैनवास से, सॉरी यहाँ पे पेपर पेस्टिंग जो हमारा रिवील सिविल आता है उससे चिपका लेंगे यहाँ पे, या फिर तुरपाई कर लेंगे और नीचे का जो हमारा पार्ट है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कुर्ती बनके तैयार हो चुका है, कोट कॉलर कुर्ती। इसको हम वेयर करके दिखाएंगे और कैसा लगेगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम इसको वेयर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारा कोट कॉलर कुर्ती बनके तैयार हो गया है। तो आपको आज का ये कोट कॉलर कुर्ती का स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा ताकि आपको इस तरह से स्टिचिंग की वीडियो मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।